दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले में ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें कांग्रेस को क्लीन चिट मिल गई है। अब ऐसे में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को माफी की मांग की है। दिल्ली की एक अदालत द्वारा 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद पार्टी ने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि आरोप झूठे थे। ये मामला आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी, उस समय के महासचिव ललित भनोट और अन्य के खिलाफ था। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रताड़ना का मामला कहा। कांग्रेस सांसद और पार्टी के मीडिया और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर नरेंद्र मोदी और केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोप झूठे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल और भाजपा ने जुगलबंदी करके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए 2G और कॉमनवेल्थ जैसे झूठे घोटाले गढ़े। दो बेहद ईमानदार और समर्पित नेताओं डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती शीला दीक्षित पर झूठे आरोप लगाए गए। कांग्रेस सांसद ने कहा, 2G का सच पहले ही अदालत में सामने आ चुका था। आज कॉमनवेल्थ मामले में भी ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। साफ है, दोनों आरोप झूठे थे। जी हां, देश को गुमराह करने के लिए नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस और भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिससे अरविंद केजरीवाल भी जुड़े थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ठेकों के आवंटन और निष्पादन में कथित गड़बड़ियों को लेकर जो मामले दर्ज हुए थे, उनमें सुरेश कलमाड़ी और अन्य को अभियुक्त बनाया गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि जिस भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई जांच कर रही थी, वो पहले ही बंद हो चुका है और उसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की जांच में भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध सामने नहीं आया है। जहां कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारते हुए कहा, ईडी की विस्तृत जांच के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 के तहत कोई अपराध बनता नहीं दिखा, इसलिए मौजूदा ECIR को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये मामले कभी भी न्याय के लिए नहीं थे, बल्कि राजनीतिक बदले और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए थे। खेड़ा ने कहा, ये मामले कभी न्याय के लिए नहीं थे, ये केवल राजनीतिक प्रताड़ना, सुर्खियों में बने रहने और अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। इन गढ़े हुए मामलों का पतन सिर्फ कानूनी विजय नहीं है, बल्कि भाजपा की झूठे विमर्श की राजनीति पर एक नैतिक और राजनीतिक अभियोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, नई दिल्ली।